ठीक, ओके। आप लोगों का इस नए कक्षा में स्वागत है। और इस ऑनलाइन कक्षा के थ्रू आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है और हमें लगता है कि सबसे कठिन परिस्थिति में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आयुर्वेद के अच्छी ज्ञान अर्जन करेंगे। ठीक, जितना कष्ट होता है उतना ही अच्छा पढ़ाई में मन और ज्ञान लगता है। आज का टॉपिक हमारा शुक्र धातु है। शुक्र धातु हमारी अंतिम धातु है। यदि आपने पढ़ा पहला रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो सारी धातुओं का एक सीरीज है आपके बनने का, प्रक्रिया पूरा डिफाइन है हमारे यहाँ आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी में। तो उसमें अगर फिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी प्रक्रियाएं आपके डिफाइन किया गया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई हवा में कह दिया गया कि आप आराम से खाना खाया और शुक्र धातु बन गई। उन्होंने पूरा कहा कि नहीं, पहले खाना खाएंगे, आहार लेंगे, आहार रस से उस पे हमारी रसाग्नि की क्रिया होगी, तो पहला रस धातु बनेगा। फिर रस धातु ही पूरे बॉडी में ले करके ज्ञान वायु की तरफ फैलाती है। अगला रक्त धातु बनाएगी। रक्त धातु के बाद में फिर आपका मेद धातु, मांस धातु बनाएगी। मांस से मेद, मेद से फिर अस्थि, अस्थि से फिर मज्जा, और अंत में सबसे बेस्ट जो धातु है वो हमारी शुक्र धातु बनती है। ठीक है। सर आपने बेस्ट क्यों बोला? शुक्र धातु को सर्वोत्कृष्ट, मतलब जो अंतिम में छनते हुए आदमी का फिल्ट्रेट होकर के फाइनल, जैसे कोई एक सार नहीं होती है कि ये हमारा अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उस कॉन्फ्रेंस का जो जी जी। सार सार होता है। जैसे आपका कोई चीज 10 किलो कोई चीज निकला और लास्ट में निकला कितना, 50 ग्राम में, मतलब वो एसेंस निकला पूरे बॉडी की, एकदम आपका पूरे बॉडी का निचोड़, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, दीज आर द शुक्र धातु। और शुक्र धातु के द्वारा ही आप जानते हैं कि प्रजा आपका अगला जनरेशन की उत्पत्ति भी हमारी शुक्र धातु के द्वारा होती है। मतलब उस निचोड़ धातु में इतनी कैपेसिटी होती है कि नेक्स्ट आपका प्रोजनी बना पाए। अगर इसका मतलब देखेंगे शुक्र धातु का, तो जो एकदम निर्मल हो, शुक्ल वर्ण होने के कारण, मतलब व्हाइट कलर होने के कारण में इसे शुक्र धातु कहा गया है। इसका जो पर्याय है, वो पर्याय है इसका, उसको तेज, रेतस, वीर्य एवं बीज कहते हैं। तेज, रेतस, वीर्य एवं बीज कहते हैं। म्यूट करें अपना, ठीक आ रहा है आवाज, म्यूट करें सभी लोग, सभी लोगों का म्यूट कर दो। तो इसका तेज, रेतस, वीर्य एवं बीज इसके पर्याय हैं। निरुक्ति, जी सर। निरुक्ति, सोचित, सुचिते। ठीक है, इसका निरुक्ति हर वक्त कहीं पे भी आपका कि किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसका अर्थ हर वक्त निरुक्ति प्रत्येक का जानते रहेंगे। ये जो साफ सुथरा निर्मल हो शुक्ल वर्ण का, मतलब सोचित सुचिते अथवा वीर्यते विक्रांतो, वीर्यते विक्रांतो से भी इसकी निरुक्ति की गई है। अर्थात जिसके द्वारा वीर विक्रांत मतलब सामर्थ्यवान, बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति बने। सामर्थ्य अगर अधीन इस वीर या शुक्र के द्वारा रहता है, इसलिए इसको वीर्यते विक्रांतो, और सुच धातु में एक प्रत्यय होकर शुक्र शब्द बनता है। सुच धातु में रक प्रत्यय होकर के शुक्र धातु, ये बनने की एक मैकेनिज्म है। तो कुल 7 धातुएं हैं, 7 धातुओं का ये आपको पता रहेगा। इसका अर्थ कभी भी मतलब एक आता है कि इसका निरुक्ति के साथ में, निरुक्ति के साथ में आपका इसका उत्पत्ति गुण लक्षण कर्म पूछा जाता है किसी भी धातु के बारे में। ये आपको पता होना चाहिए कि निरुक्ति क्या है। अब उत्पत्ति के बारे में कि उत्पत्ति कैसे होती है, तो सभी आचार्यों ने कहा कि मज्जा धातु से शुक्र धातु बनता है। इसमें कभी जैसे कई कई बातें हैं आयुर्वेद में ना, अक्सर उसमें बहुत कंफ्यूजन सा बना रहता है। जैसे कोई एक आचार्य कुछ और कह रहा, दूसरा कुछ और कह रहा, तीसरा कुछ और कहा, लेकिन दोष, धातु, मल, प्रकृति, अग्नि इत्यादि के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं किसी का भी है। हर व्यक्ति के स्पष्ट एकदम उल्लेख है कि ये इतनी आपकी
धातुएं हैं, इतनी अग्नियां हैं, इतनी मल है, इतना प्रकृति है, इतना अग्नि है। इसी तरह से फिर अब कहा गया कि मतलब हर लोगों ने कहा कि मज्जा धातु से ही शुक्र धातु का निर्माण होता है, इसीलिए अस्थनो मज्जा ततः शुक्रम, मतलब अस्थि के बाद मज्जा बनना और मज्जा से फिर शुक्र धातु का निर्माण हुआ। चरक चिकित्सा 15वां अध्याय ग्रहणी अध्याय है। तो ग्रहणी अध्याय में हमें लगता है कि ग्रहणी में चरक ने धातुओं के बारे में वर्णन किया। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ग्रहणी आप देख रहे हैं कि आमाशय और पक्वाशय के मध्य में होता है। क्योंकि जो मेरा अपना विचार है इस पे कि वहां पे क्यों आखिर धातुओं के बारे में चरक चिकित्सा 15 में और चिकित्सा अध्याय है, चिकित्सा बताने का ग्रहणी रोग का चिकित्सा बताई गई है कि जहाँ पे ग्रहणी का काम क्या होता है, ग्रहति, पचति, विवेचति, मुंचति, मतलब खाने को एब्जॉर्ब करना, हाँ, डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना, एक्सक्रीट करना इत्यादि जो फंक्शन होता है वो वही ग्रहणी से ही हमारी होती है। तो अगर ग्रहणी से इसलिए धातुओं के बारे में कहा होगा क्योंकि धातु का निर्माण प्रक्रिया वहीं से शुरू हो रहा है। जो ग्रहणी में हमारी रसाग्नि की क्रिया हुई और पहला धातु वहां से बना, सातों धातुओं का वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। शायद इसीलिए आचार्य चरक का जो भी कंसेप्ट रहा है वो एकदम क्लियर है, कोई डिफाइंड है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आचार्य चरक ने ऐसा क्यों कहा। कोई आधार मतलब आधारहीन बात उनका नहीं है, हर में उनका आधार। और सारे संहिताओं का और अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि मूल अगर देखा जाए चरक और सुश्रुत है, उसके बाद काफी नकल किया गया है कि इनका देख लिए, इनका देख करके दोनों का मिला करके अपना नाम करने के लिए तीसरी ग्रंथ। लेकिन जो चिकित्सा कहा गया ना कि चरकस तो चिकित्सके श्रेष्ठ सल्ले सुश्रुते था, सूत्र स्थाने वाग्भट्टे निधाने माधव था। ये चार आपके ग्रंथ हैं कि इनका ये बेस्ट है। अगर चिकित्सा के बारे में किसी को पढ़ना है तो चरक संहिता से बेस्ट कुछ नहीं हो सकती। सर्जरी के बारे में मैकेनिज्म, सर्जरी के पार्ट, सर्जरी के आपके इंस्ट्रूमेंट्स, ये सुश्रुत से अच्छा कहीं पे नहीं मिल सकता। निदान के निदान जो डायग्नोसिस कैसे करना है तो माधव निदान का डायग्नोसिस का बुक बेस्ट बुक मानी गई है। उसके पश्चात में आप देखेंगे कि सूत्र स्थान मतलब सूत्र रूप में सारी बातों को बता देना, तो वाग्भट रहा गया कि सूत्र स्थान में अच्छी बताई गई है। तो इसीलिए चरक चिकित्सा 15 में हमारे चूंकि दिमाग में तो विचार आता ही आता है कि भाई आखिरकार ये क्यों बताया चरक की 15वें स्थान में। शुरू से चरक का शुरू हुआ आपका सूत्र स्थान, सूत्र के बाद निदान, निदान के बाद विमान, विमान के बाद शारीर, शारीर के बाद इंद्री, इंद्री के बाद में तब अगला पार्ट आपका शुरू होता है चिकित्सा स्थान, जो चरक पार्ट 2। तो वहां पे धातुओं के बारे में स्पष्ट सबका उल्लेख करना शायद यही रहा होगा कि धातु का निर्माण प्रक्रिया ग्रहणी में शुरू होती है, इसीलिए धातुओं के बारे में वहां वर्णन किया गया। सुश्रुत ने भी कहा कि मज्जा शुक्रम तू जायते, मज्जा के बाद शुक्र धातु बनती है। शिवम लग रहा है नहीं कर रहा है क्या वो, शिवम लग रहा है नहीं कर रहा, शिवम नहीं वो कर रहा है, होस्ट नहीं कर रहा है काम क्या सर? वो मुझे सर होस्ट आप हैं। अच्छा 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 सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बताएं। सर एक तो ये पूछना था कि शुक्र धातु सिर्फ मतलब पुरुषों में ही होगा फिर स्त्रियों में भी? आगे और आएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था उसमें लिख रहा था धातु खुद को दूषित करती हैं जबकि दूसरों को नहीं करती हैं। नहीं गलत, मतलब अन्य नहीं गलत, ये गलत। आगे आगे स्टेप में बताते हैं इसको, पहले आप इसको आगे पढ़ लेंगे तो इसमें सारे आंसर आ जाएंगे, जो बचता है उसके बाद में फिर पूछ लीजिएगा, उसमें आराम से इजीली बता देंगे, इजी आपका होगा उसके लिए। तो जी सर, जी सर। आपका सभी आचार्यों ने मज्जा धातु से शुक्र ने सुश्रुत ने कहा कि मज्जा से शुक्र बनता है, ठीक है। अब मज्जा धातु पे शुक्राग्नि की क्रिया, मज्जा धातु पे शुक्राग्नि की क्रिया सबका एक डायग्रामेटिक रूप में, ठीक है। शुक्राग्नि की क्रिया से शुक्र धातु का निर्माण हो गया, शुक्र की अग्नि बनी वहां पे, ठीक। तो स्नेह भाग जो मज्जा का स्नेह भाग होगा, मज्जा का जो स्नेह भाग होता है, मतलब वो भी जानिए कि मज्जा के सार वहां से निकलना, ठीक है। और निकलने के पश्चात उसमें शुक्राग्नि की क्रिया हो, पका करके पकाने का काम फाइनल शुक्राग्नि करती है, जो शुक्र धातु का निर्माण होता है। मैथुन कालीन स्राव को शुक्र कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन हुआ कि मैथुन कालीन स्राव को शुक्र कहते हैं, जिसे आधुनिक में सीमेन भी कहते हैं।
यह स्राव एक न होकर अन्य ग्रंथियों से के स्रावों का मिश्रण मॉडर्न साइंस कहता है कि कई ग्रंथियों का मिलकर, वो भी कहते हैं कि मैनी ग्रैंडुलर का मिला करके तब ये शुक्र का निर्माण होता है। मॉडर्न साइंस में भी कहे कि इजेकुलेट ड्यूरिंग द मेल सेक्सुअल एक्ट इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड एंड स्पर्म। उन्होंने भी सिमिलर कहा है कि भाई एक कंक्लूजन रूप में बॉडी का एक हमारा एसेंस फाइनल निकलती है और जो कई ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेट होती है कि प्रोस्टेट उसको उसका प्रोस्टेटिक सेक्रेशन होगी, ठीक है, वल्वोरेथ्रियम ग्लैंड से सेक्रेशन निकलेगा एंड सीमेन से, एंड जिस स्राव के द्वारा गर्भ स्थापना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक स्राव होना, मैथुनकालीन शुक्र का स्राव को शुक्र कहते हैं, लेकिन ये एक साथ में उसके साथ ये भी देना है कि जिस स्राव के द्वारा गर्भ स्थापना हो, मतलब जिससे गर्भ स्थापना हो उसे शुक्र कहते हैं। स्पेशल जो डेफिनेशन आपको मिला कि जिसे गर्भ स्थापना भी हो, उसमें गर्भ स्थापित हो सकता है शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र के क्षय के लक्षण हो, शुक्र के वृद्धि के लक्षण हो, तो उसे अगर नहीं गर्भ स्राव हो रहा तो उसे शुद्ध शुक्र नहीं कहेंगे। इसमें गृहित आहार द्रव्यों से निर्मित रस धातु के सार भाग, जो गृहित आहार द्रव्य आपने लिया, आहार द्रव्य आपने ग्रहण किया और उसमें निर्मित रस धातु के सार भाग को, जो सार भाग रस का होता है, बयान वायु की प्रेरणा से पूरे सर्व शरीर में फैलाई जाती है, जैसा कि पिछले क्लास में बता चुके हैं कि रस धातु और बयान वायु के कारण में पूरे शरीर में फैलाई जाती है। संचार की अवस्था में यह शुक्र व स्रोतस में पहुंचकर शुक्र का पोषण करता है। तो जो इसका डे बाय डे मज्जा से रस धातु फैलाई बॉडी में और मज्जा पका करके और शुक्र के स्रोतस में डाल दिया था रस धातु ने, और फिर शुक्राग्नि की क्रिया से होकर के शुक्र में कन्वर्ट, मतलब हर रस क्या काम किया, जैसे कोई खाना परोसने वाला हो, आपको खाना मिला और लगातार, इसीलिए इस पे कई न्याय आया है ना, खले कपोत आया, केदारी कुल्य आया, एक काल पोषण न्याय आया, कि लोगों ने अलग अलग नियम बताए। किसी ने कहा कि कबूतर की तरह जो ज्यादा दूर रहेगा लेके आएगा, फिर उसका एग्जाम्पल दिया गया कि भाई अगर एक दिन ऐसा होगा कि लगातार सब शुक्र ही शुक्र बॉडी में हो जाएगी, कई उसके काट और छांट बताए गए फाइनली कि नहीं, ये एक समय में ही सारी धातुएं एक साथ ही रस पहुंचा देता है, फिर उसकी अग्नि वहां पचा करके उसका पोषण करती है उस धातु का, ठीक है, अवस्थान शुक्र में पहुंचकर शुक्र का पोषण करता है। अर्थात शुक्र धातु सर्व शरीर व्यापी होता है। कभी भी आपने एक शरीर क्वेश्चन अक्सर बार बार आता रहता है पीजी में भी कि शुक्र का स्थान, मूल स्थान कहाँ पे है, तो मूल स्थान तो अगर आप देखेंगे तो शुक्रवाहनम श्रोतासाम वृषणम सेफस्य, ठीक है, शुक्र मूल का मतलब वहां से उसकी उत्पत्ति होगी मेन, तो टेस्टिस और पेनिस में बताया गया, परंतु अगर शास्त्र की हमारे देखेंगे तो पूरे बॉडी में होता है और उस बॉडी से फाइनल मतलब जैसे कि गर्भ स्थापन के लिए लास्ट स्टेज में पहुंचता है आपका टेस्टिस और पेनिस के, उसमें मूल स्थान होगा वहां पे। इसलिए सुश्रुत में कहा गया है कृत्सनो देहास्थितः शुक्रम, सर्व शरीर मतलब कृत्सनो दे, पूरे सारे शरीर में हमारी शुक्र धातु का एक प्लेस नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक प्लेस है, बल्कि सारे शरीर में होता है। यहीं पे हमारा एक डिफरेंस आता है ना, जो जैसे अब इसका एग्जांपल भी इन्होंने साथ में दिया है, जैसे नए मिट्टी के घड़े के छिद्रों से जल स्राव धीमे धीमे रिस रिस करके फाइनल एक अच्छी जल निकल के आती है, उसी प्रकार अस्थिगत जो छिद्र पोरस पार्ट अस्थि के होंगे, अस्थि के पार्ट के मज्जा के स्नेह भाग से शुक्र का स्राव होता है, मतलब वहां से जो पोरस पार्ट है, पूरे बोनी पार्ट है, उस बोनी पार्ट में जो लिक्विड मटेरियल आयली के साथ में हो, वो स्राव होकर के बाहर आता है और शुक्राग्नि की क्रिया होकर के उसको कन्वर्ट करता है। दूसरा, शुक्र जीवन पर्यंत शरीर में रहता है। एक सवाल ये भी आती है कि बच्चों में नहीं दिखाई देता, तो वहां पे एग्जांपल इसका भी दिया गया बहुत अच्छा कि बाल्यावस्था में पुरुष जैसे कोई कली होता, फूल तो अंदर होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, एक समय जब आता है तब वो कली अपने आप खिलती है और अच्छा सुगंध उसके अंदर है, अगल बगल जब वो कली खिला नहीं है हमारा फ्लावर का, तब तक उसमें से स्मेल नहीं आती है। जब वो खिलेगा, कली का एक समय आएगा, उस समय के बाद में वो खिलेगा और खिलने के बाद में ही आपको शुक्र का एक स्पष्ट होता है कि शुक्र धातु का मैच्योरिटी के समय ही उसका एक टाइम, उद्देश्य ये है कि एक टाइम है उसका,
जिस समय पे आने का समय है, तो कार्यकारण सिद्धांत के अनुसार कारण रूप में शुक्र बाल्यावस्था में ही विद्यमान रहता है, परंतु युवावस्था में कार्य रूप में, जब कार्य पड़ती युवावस्था में उसकी आवश्यकता होती है तब वो विद्यमान होता है। अर्थात जो विद्यमान रहेगा उसी की अभिव्यक्ति हो सकती है। इसके मैंने एग्जाम्पल आपके जो स्त्री शुक्र के बारे में अभी एक बच्चे ने पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि स्त्री शुक्र होती है कि नहीं। अगर स्त्री शुक्र नहीं होता तो आपकी सारे धातुएं जो 7 बताई गई हैं, स्त्रियों में 6 धातु होती, पुरुषों में 7 धातु होती, परंतु नहीं। इसका अभी तक बड़ा लंबा एक डिस्कशन लोगों का चला था, इसलिए कोई बता नहीं पाया था। हाँ, तो हमने उस पर डिफाइन किया, एक लाइन का खाली आपका इसका आंसर चाहिएगा। तो सुश्रुत का अध्याय हमें लगता है कि इसी में 15वें या 16वें 15वें अध्याय में सुश्रुत, 14वें अध्याय 14-15 अध्याय सुश्रुत में है, जिसमें उन्होंने लिखा है शुक्र के कर्म। अगर आप शुक्र के कर्म से देखेंगे तो ये दोनों का स्पष्ट हो जाएगा कि अखिल का शुक्र दोनों में है कि नहीं। दोनों में ही होता है शुक्र, ये कंफर्म है। ठीक है, तो उसका जो दोनों का बताया गया है, दोनों में शुक्र होने का, उसका है कि अगर शुक्र का देखेंगे, शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति देहबल हर्षम विजातम, ये इसके फंक्शन है शुक्र के स्पेसिफिक। मतलब शुक्रम धैर्यम, धैर्य, तो क्या धैर्य स्त्रियों में नहीं होता? पॉइंट नंबर 1। शुक्रम धैर्यम चवनम इजैकुलेशन, शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति, प्यार जो आदमी के अंदर आता है वो शुक्र धातु के कारण में ही आता है। ठीक है, शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति देह बलम, शारीरिक जो बल होती है वो बल भी स्त्रियों में होती है। धैर्यम चवनम प्रीति देह बलम और हर्षम उत्साह, एंड लास्ट पॉइंट है बीजार्थम, अर्थात बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य जब तक स्त्री पुरुष दोनों में होती है। इसलिए बीज अर्थ में एक उधर से ओवा आया और एक इधर से आपका स्पर्म गया और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई। तो आप एक, अब इसमें दो एक फैक्टर और होती है कि जो मॉडर्न साइंस में लोग का एक उद्देश्य है कि सीमेन जो शुक्र, जो भी पूरे शरीर सर्व शरीरगत शुक्र के बारे में चर्चा हुआ, तो आप देखेंगे कि सर्व शरीरगत शुक्र के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो सर्व शरीरगत शुक्र का आपका एक एग्जाम्पल, ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, शुक्र की मात्रा होती है आपका अर्धांजलि, आधी अंजलि, राइट। उधर मॉडर्न साइंस कहती है 2 to 5 ml। हाउ यू कैन कोरिलेट, बिकॉज वो सिर्फ जो फाइनल टेस्टिस और सेफ में है, टेस्टिकुलर जो हमारा शुक्र है, सीमेन है, सिर्फ वो उसको काउंट करते हैं। जबकि हमने कहा ना कि व्यानवायु के द्वारा पूरे सारे शरीर में शुक्र धातु का होता है, सारा शुक्र धातु। तो इसलिए अगर पूरे बॉडी में देखेंगे उसकी मात्रा हमारी आधी अंजलि होती है। और लास्ट मोमेंट में जो फाइनल होता है, इनका बनने का टाइम भी दिया हुआ है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया अपना, किसी ने 7 दिन बताया, किसी ने 30 दिन बताया। इस पे एग्जैक्टली अभी मॉडर्न साइंस भी कहती है कि 72 डेज लगता है एक मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऐसा नहीं कि दोनों का कोरिलेशन, लेकिन इनका हमारा ग्राउंड के साथ में है कि देखिए एक धातु से बनने में लगती है 30 डेज है सुश्रुत के अनुसार, और 7 डेज है चरक के अनुसार कि 7वें दिन बन पाएगा। ठीक है, ये है कि आपका जो स्त्री शुक्र का कहा गया, स्त्री शुक्र का जो काम बताया कि धैर्यम चवनम, धैर्य धारण होना, ठीक है, धैर्यम चवनम इजैकुलेशन, प्रीति, ठीक है, प्यार, धैर्यम चवनम प्रीति, देह बलम शारीरिक बल, हर्ष उत्साह एंड बीजार्थम। और ये बोथ द मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में होती है। अब इसमें 2 पार्ट हो गया, जो आपका धैर्यम चवनम प्रीति देहबलम हर्षम, ये 5 जो पॉइंट हुआ, ये हमारा प्राइमरी शुक्र हुआ जो सर्वांग शरीरगत होता है। एंड बीजार्थम च उधर ओवुलेशन वाले पार्ट के लिए हुआ और इधर सीमेन वाले पार्ट के लिए हुआ। इसलिए शुक्र के 2 पार्ट हुए, पहला शुक्र जो सर्वांग शरीरगत हुआ और दूसरा जो शुक्र हमारा हुआ और जो टेस्टिकुलर शुक्र हुआ वो। अब इसका स्थान भी जो सर्व शरीर में बताया गया है, लेकिन इसका दिखाई तो पड़ता नहीं है। तो वहां इन्होंने दिखाया है कि जिस तरह से आपका गन्ने में रस दिखाई तो पड़ता नहीं है, लेकिन जब निचोड़ते हैं पूरे गन्ने को तो वहां से रस निकलता है। उसी तरह से बॉडी में, पूरे बॉडी में हमारा शुक्र का होता है और पूरा मिट होती है। सेम उसी तरह से
आपका दूध से दही, दही से घृत निकालना, तो जो घृत निकालते हैं वो भी दूध के इसी से है। सेम तिल से तेल निकाला, तिल में तेल दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, परंतु अगर उसको मशीन में लगा कर निकाला जाता है तो उसको भी कहते हैं। और इसके स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रक्षणम गुण भाषणम, ये इसके 5-8 टाइप्स हैं। स्मरणम कीर्तनम और शुक्र कहाँ नहीं होता ये जानना जरूरी है। तो नख मल मूत्र स्वेद, ये 5 पार्ट आपके हुए, नख मल मूत्र और स्वेद, इन पार्टों में शुक्र धातु नहीं होता है। ठीक है, शुक्र धातु के न होने का ये अक्सर जो सवाल पूछते हैं आपके, जो क्वेश्चन आपके उठते हैं वो इन्हीं सबसे कि इनका स्थान कहाँ है, ठीक, इनकी मात्रा कितनी है, इनकी निरुक्ति क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ पे है, स्त्री शुक्र होता है कि नहीं होता है, ये भी सवाल उठता है। ठीक है, बाल्यावस्था में शुक्र होता है कि नहीं, फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता, ये सब सारे कार्य कारणवाद आपका बताया कि जब उसका कारण दिखाना होता है तब वो धातु अपने परिलक्षित रूप में होती है। श्रुत का कारण, आखिरकार निकलने का कारण क्या है, किस तरह से शुक्र निकलता है, तो उसके कारण है प्रसन्न मन, स्त्री संपर्क एवं हर्ष के कारण, हर मतलब 3 कारण उसके हुए, प्रसन्न मन होना चाहिए, स्त्री संपर्क एवं हर्ष के कारण शुक्र निकलता है। जब इसकी कलाओं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कहाँ पे होता है ये, तो वहां पे दिया है कि सप्तमी शुक्रधरा, शुक्रधरा 7वीं कला है, सप्तमी शुक्रधरा नाम या कला परिकीर्तता या सर्व प्राणी नाम, सारे में 7वीं शुक्रधरा का जो कला है वो 7वीं होती है। और सर्व शरीर व्यापनी, ये सुश्रुत सूत्र, ठीक है, सुश्रुत शारीर 4/19 का है कि सारे शरीर में शुक्र होता है। शुक्र गर्भ शरीर के सभी भावों का, अगर ये देखिए कि अगर पूरे शरीर से नहीं निकलता तो हर पार्ट को बनाने की क्षमता न होती, बॉडी की सारी आपका जैसे स्कैनिंग होती है, तो पूरी स्कैनिंग का अगर कहीं एक लोकलाइज प्लेस पे होता तो उसमें क्लोनिंग की नहीं आती बात कि क्लोन की तरह पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना दे रहा है। इसलिए शुक्र गर्भ शरीर के सभी भावों का उत्पादक कारण होता है। जब प्रत्येक भाव वीर्य में होगा तभी गर्भ संभव होगा। यह तभी संभव है शुक्र एवं आर्तों के निर्माण में जब संपूर्ण शरीर भाग लेगा। अगर संपूर्ण शरीर भाग नहीं लेगा तो सारे शरीरों का आपका स्कैनिंग सिस्टम उस शुक्र में, हमारे सीमेन में नहीं आ पाएगा। यही कारण है कि आपका जो शुक्र की जो कहा गया कि पूरे बॉडी के हर पार्ट में मिलेगा, तो उसका यही कारण है कि बॉडी की स्कैन करके उस सीमेन में हमारे उतनी कैरेक्टर्स होते हैं, यही कारण है कि पूरे बॉडी में मिलता है। पुराने में इसे दृष्टांत दिए गए हैं कि जब शरीर, मतलब शरीर का महत्वपूर्ण भाग आपका पूरा बॉडी पार्ट, आंख कान नाक नहीं हो सकता, किसी के पास आंख हो किसी के पास नाक न हो, नाक हो कान न हो, ठीक है, ये आपका पूरा जो एक स्टार्टिंग आपका हुआ, अब मात्रा आपकी आधी अंजलि हो गई। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे जो आपके शुक्र के आकाश को छोड़ के 4 महाभूत का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक और है कि आकाश को छोड़ के इसमें 4 सारे दुनिया के द्रव्य 5 महाभूत में होते हैं, सिर्फ शुक्र धातु को छोड़ के। इसलिए एक स्पेसिफिक बात आपको ये याद रहना चाहिए कि शुक्र धातु में आपके सिर्फ 4 महाभूत हैं, ठीक है, ये आपका स्पेशली शुक्र का